केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब खुलकर कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के अभी डिप्टी सीएम है, लेकिन इस चुनाव के बाद उनका प्रमोशन होना है और उन्हें बड़ा आदमी बनाना है। शाह जो कह रहे हैं उसका असर भी होता दिखाई दे रहा है। अभी तक तो बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि बिहार में एनडीए चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहा है, लेकिन एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी में जो कह रही है असल में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चुनाव जो शुरू हुआ तो मंच पर जो पोस्टर लगाए जा रहे थे उसमें मोदी और नीतीश की तस्वीर बराबर की लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो सिर्फ पीएम मोदी रह गए हैं। नीतीश एनडीए नेताओं की भीड़ में कहीं खो गए हैं। तो एनडीए के घोषणा पत्र में जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें भी पीएम मोदी ही छाए रहे। नीतीश का कद छोटा कर दिया गया और हद तो तब हो गई जब घोषणा पत्र जारी करने के बाद नीतीश को ना तो माइक मिला और ना ही मंच पे ही रुकने दिया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया और ऐसा पहली बार देखा गया कि बिहार में एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो और नीतीश को बोलने का भी मौका ना मिले। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से यह भी बता दिया गया कि सरकार बनी तो नीतीश के साथ क्या खेल होने वाला है। नीतीश के साथ बीजेपी के इसी खेल को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एनडीए की तरफ से कोशिश तो की जा रही है कि वो एकजुटता दिखा सके। जैसे महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, वैसे ही एनडीए भी दिखे और इसकी शुरुआत मोदी के गया जी के दौरे से ही हुई थी। जब आपको याद होगा, उन्होंने सभी सहयोगियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की थी। वजह थी कि महागठबंधन के अंदर तो बैठक पर बैठकें हो रही थी, लेकिन इधर एनडीए में सिर्फ रूठना मनाना ही चल रहा था, जिसके बाद खबरों ने जोर पकड़ लिया था कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और एनडीए जल्द ही बिखर सकता है। और इन खबरों पर विराम लगाने के लिए ही मोदी ने सभी सहयोगियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ और अभी भी वो रूठना मनाना जारी है। खासकर चुनाव की तारीख सामने आते ही ये लड़ाई तो और भी ज्यादा खुलकर आ गई। अब तो शाह ने इशारों में ये भी बता दिया है कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम कौन होगा। यानी इस बार चुनाव में इतनी चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि बाजी कौन मारेगा, एनडीए जीतेगा या महागठबंधन जीतेगा, बल्कि चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और बीजेपी ने नीतीश के कद को बिल्कुल घटा दिया है। और इस दावे पर मोहर तब ज्यादा लग गई जब पहले तो पोस्टर सामने आया। एक तरफ एनडीए का पोस्टर जिसमें सिर्फ मोदी ही छाए हुए हैं और नीतीश छोटे से कहीं दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का जो पोस्टर जारी किया गया घोषणा पत्र का, उसमें तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी तस्वीर लगाई गई और उसके बाद थी राहुल गांधी की, जो ये बताता है कि महागठबंधन में एकजुटता है और तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और तेजस्वी ही सीएम चेहरा भी रहने वाले हैं। जबकि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये दावे तो कई बार किए जा रहे हैं, लेकिन जो घोषणा पत्र के दौरान जो पोस्टर सामने आया उसने बहुत कुछ कह दिया। ये खबरें चल ही रही थी कि इस दावे पर मोहर तब ज्यादा लग गई जब एक वीडियो भी सामने आ गया। ये वीडियो है उस समय का जब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, सभी सहयोगी मंच पर मौजूद थे, बिल्कुल उसी तरह सब कुछ हुआ जिस तरह से महागठबंधन ने किया था, लेकिन मंच पर जो हुआ वो किसी से छिप नहीं पाया। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले वो वीडियो देखिए जिसके आते ही तहलका मच गया। हालांकि इस वीडियो के आने के बाद चर्चा यह भी हो रही है कि जैसे तैसे खींचतान के बीच में एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो लॉन्च तो कर ही दिया, क्योंकि यही माना जा रहा था कि एनडीए संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि पहले खबरें थी कि बीजेपी अलग अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जेडीयू अलग अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया उसके बाद एनडीए पर दबाव बढ़ा और एनडीए को मजबूरन संयुक्त घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। लेकिन मैनिफेस्टो में किए गए वादों से ज्यादा चर्चा इसके लॉन्चिंग कार्यक्रम में हुई चीजों को लेकर हो रही है।
क्योंकि जो वीडियो आपने अभी अभी देखा उसे देखकर वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश की जबरदस्त बेइज्जती की गई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंच पर सभी नेता सिर्फ 30 सेकंड के लिए आए और 2 मिनट के अंदर पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सीएम नीतीश कुमार को बोलने का मौका भी नहीं मिला, या कहें कि उनको बोलने ही नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंच पर सीमित मौजूदगी और संबोधन न देने के मुद्दे पर हंगामा मच गया। नीतीश के हाथ से माइक लेकर जिस तरह सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र से संबंधित सारी जानकारी दी, उसने एक बार फिर उन खबरों को बल दे दिया जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। और अमित शाह तो खुले मन से ऐलान भी कर चुके हैं। आपने सुना ही था, क्या कुछ बोले थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। तो शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अब आप जानते ही हैं कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम तो पहले से ही हैं, तो फिर बड़ा आदमी बनने का मतलब क्या सीएम बनने वाले हैं? ये चर्चा चल ही रही थी कि ये वीडियो अब सामने आ गया, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने माइक ले लिया नीतीश के हाथों से, उसके बाद से ये तय माना जा रहा है कि अभी तो माइक ही लिया है, अगर एनडीए की सरकार बन गई तो उनकी कुर्सी भी ले लेंगे। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया और इसके साथ ही कार्यक्रम की अवधि को लेकर भी सवाल उठ गए। दरअसल मौर्या होटल में एनडीए का घोषणा पत्र जारी करने के लिए सीएम नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद। ये सभी नेता लगभग 30 सेकंड के लिए मंच पर आए और बिना कोई संबोधन दिए वापस चले गए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अकेले ही मंच से घोषणा पत्र के वादे पढ़े। इस घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा, आज हमने देखा कि घोषणा पत्र जैसे ही जारी हुआ 30 सेकंड में घोषणा पत्र का कार्यक्रम खत्म हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद नहीं पता था कि घोषणा पत्र में क्या है, शायद उन्हें बोलने भी नहीं दिया गया था, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। एक बार सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही खत्म भी होगी, यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार की 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर भाजपा पर नीतीश कुमार को बोलने से रोकने का ही आरोप लगा दिया। पार्टी के नेता अशोक गहलोत ने कहा कि जब घोषणा पत्र जारी करना चुनाव में एक महत्वपूर्ण घटना है तो बीजेपी वाले मीडिया और सवालों से इतना क्यों डरते हैं? वो लोग डर गए और जल्दी भाग गए। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। क्या कुछ बोले अशोक गहलोत, सुनिए। 26 सेकंड अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे ही वो भग गए। सब लोग भग गए, एक प्रकार से रुके नहीं। यहाँ पर मोदी जी मिलते ही नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये लोग, ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भाग गए सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोगों के पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर यह है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकारों में रहते हैं धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। अब राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस घटना ने बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को कठपुतली बनाए जाने के विपक्ष के आरोपों को और बल दे दिया है। साथ ही ये बता दिया है कि नीतीश कुमार को
एनडीए के अंदर बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। यानी जो दावे किए जा रहे थे महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से कि महाराष्ट्र मॉडल को ही बिहार में लागू किया जाएगा, यह अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल पर ही बिहार में काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि जनता अगर एनडीए को चुनकर लाती है तो बीजेपी को अपने इस पूरे प्लान में, इस मंसूबे में कामयाबी मिल पाएगी या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।